नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पचहत्तर मरीजों की कोरोना से मौत। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी। अठारह प्लस के वैक्सीनेशन के लिए केंद्र से मांगी 66 लाख डोज। अब तक हरियाणा में लगी 36,68,000 डोज। फर्जी वोट मामले में पूर्व खेल मंत्री को बड़ी राहत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किया बरी। और अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम में फर्जी वोटर के मामले में आज हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सबूतों के आधार पर बरी कर दिया है। पूर्व विधायक और हरियाणा सरकार में खेल मंत्री रह चुके सुखबीर कटारिया पर गुड़गांव में 32,000 फर्जी वोटर कार्ड बनवाने का आरोप था। इसी मामले से सुखबीर कटारिया पर पहले भी 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। आज कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए बरी कर दिया है। गौर रहे कि सुखबीर कटारिया गुड़गांव से निर्दलीय विधायक चुने गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मंत्री रहे। कप्तान रानी रामपाल सहित भारतीय महिला हॉकी टीम की 7 खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के 2 सदस्यों को बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में शुरू होने वाले अभ्यास शिविर से पहले कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि प्रोटोकॉल के मुताबिक पृथकवास समय पूरा करने के बाद सभी की कोरोना वायरस की जांच की गई थी, जिसमें महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल के अलावा पॉजिटिव आने वाले खिलाड़ियों में सविता पुनिया, शर्मिला देवी, रजनी, नवजोत कौर, नवनीत कौर और सुशीला भी शामिल हैं। इसके अलावा वीडियो विश्लेषक अमृत प्रकाश और वैज्ञानिक सलाहकार वेन लोम्बार्ड भी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों के कोविड-19 पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए बताया कि सभी को निगरानी में रखा गया है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,504 नए मरीज सामने आए। वहीं 24 घंटे में 75 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि 6,211 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 33% पर पहुंच गया है। हालात भयावह हो गए हैं। हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या 4,35,823 पर हो गई है और वहीं जबकि 3,52,515 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब 79,466 एक्टिव केस हैं, जबकि कुल 3,842 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। सरकार ने 66 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोविशील्ड की 40 लाख और कोवैक्सीन की 26 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। इधर प्रदेश में अब तक 31,43,000 से ज्यादा लोगों ने पहली डोज लगवाई है, तो 2,26,000 से ज्यादा लोग दूसरी डोज लगवा चुके हैं। अब तक हरियाणा में 36,68,000 डोज लगाई जा चुकी हैं। एक अनुमान के मुताबिक 18 से 45 वर्ष की आयु की कैटेगरी में 1,04,00,000 लोग आएंगे। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि राज्यों में चुनावी केंद्रों की तरफ से टीकाकरण केंद्र संचालित किए जाने चाहिए। हरियाणा सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। उन सभी स्थानों पर जहां पहले 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, उसे अब 30 कर दिया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि जिम, सिनेमा हॉल इत्यादि स्थान में अब सिर्फ 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सरकार ने IAS विजेंद्र कुमार को राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण का कक्षकार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी DC को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर जिले में 2 से 3 मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल या अन्य कोई बड़ा स्थान चिन्हित कर तैयार रखें, ताकि उन्हें आपात स्थिति में प्रयोग किया जा सके। उन्होंने क्विक रिस्पांस टीम बनाने, 5 से 6 छोटे अस्पतालों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने व माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर रिपोर्ट मुख्यालय भिजवाने को कहा है। पराली जलाकर दिल्ली NCR की हवा प्रदूषित करने वाले किसानों को अब जेल नहीं होगी। यही नहीं, उन पर 1 करोड़ रुपए के मोटे जुर्माने का भी प्रावधान खत्म कर दिया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का पुनर्गठन कर इस आशय की नई अधिसूचना से उक्त दोनों ही प्रावधान हटा लिए हैं। इसके अलावा आयोग में एक सदस्य कृषि क्षेत्र से भी शामिल किया जा रहा है। गौरतलब है कि जब अक्टूबर 2020 में 18 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था, तो आयोग को पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए थे। लेकिन पिछले दिनों जब केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच विज्ञान भवन में बैठक हुई, तब भी इस मांग पर प्रमुखता से जोर दिया गया था और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कृषि कानून में संशोधन से जुड़ी अन्य मांगों के साथ किसानों की इस मांग को भी स्वीकार कर लिया था।
कोरोना संक्रमित मरीजों को राहत दिलाने के लिए कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो गई है। अब शीला बाईपास चौक के निकट माइक्रोन पृथ्वी फाउंडेशन ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाला कोविड केयर सेंटर तैयार कर दिया है। यहां 50 बेड का कोविड केयर सेंटर संचालित करने के लिए तैयार हो चुका है। प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। प्रशासन से इस सेंटर को संचालित करने की अनुमति मांगी गई है। बड़ी राहत की बात यह है कि उद्यमी व संस्थाओं की तरफ से 501 बेड के कोविड केयर संचालित करने की कवायद जारी है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड संक्रमित मरीज भेजे जाएंगे। कुछ स्थानों पर सीधे भी मरीज जा सकेंगे। खेतों में बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए कोरोना संक्रमण के चलते खतरे के दौरान कलायत बिजली बोर्ड निगम कार्यालय में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर सुबह से लाइनों में लगे अलग अलग गांव के किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा मात्र कुछ दिन पहले ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए पैसे जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और 30 अप्रैल तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जबकि कुछ किसानों को तो पैसा जमा कराने वाले नोटिस ही नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में गरीब किसान इतने कम समय में पैसे का इंतजाम कैसे कर पाएगा। किसानों का कहना है कि जब उन्हें अब तक यह पता नहीं लग पाया कि सरकार द्वारा जारी नोटिस के अनुसार पैसे कहां और कैसे जमा करवाने हैं। मेरे को यहाँ पर बिजली बोर्ड को नोटिस जारी किया गया। 25 तारीख को नोटिस आया और 15 तारीख को नोटिस जारी कर रखा था महकमे के द्वारा। कलायत से बाता की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है। पोस्ट ऑफिस से 3 दिन के बाद रिन्यू होना चाहिए बाता के लिए। तो मेरे को 25 तारीख को ये मिला है नोटिस और इसमें 30 तारीख को डिमांड नोटिस का पैसा जमा करवाने की डिमांड है। 15 दिन के टाइम में मेरे पास मात्र 5 दिन बचे, क्योंकि 26 से लेकर 30 तारीख तक के लिए 5 दिन का टाइम है। कितने पैसे जमा कराने? पैसे जमा कराने हैं मेरे को 86,765 रुपये। और जो ये इसमें मोटर का जिक्र किया गया है 7.5 bhp की मोटर लेनी है मेरे को। जो मेरे को मोनोब्लॉक मोटर चाहिए, पहली बात तो ये है। और जो सरकार ये हम पे थोप रही है मोटरों का रेट है, जो किसी पे 30,000 है, किसी पे 35,000 है, 40,000 है। किसान के द्वारा मोटर वैसे ही उपलब्ध है। किसान के पास कोई अपनी मनमर्जी से मोटर लेगा। महेंद्रगढ़ में समाज सेवी महिला पारुल राव ने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 गाड़ियां लोगों की सेवा में चलाई, जिसका शुभारंभ एसडीएम दिनेश ने हरी झंडी दिखाकर किया। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने रिबन कटवाकर इसकी शुरुआत की। समाज सेवी महिला पारुल राव ने बताया कि यह जो 2 गाड़ियां कोरोना से वैश्विक महामारी से लोगों को सहायता करने के लिए दी गई हैं और इसके अलावा अगर और गाड़ी की या ऑक्सीजन जैसी सुविधा की जरूरत पड़ेगी तो वह भी मुहैया कराने की वे कोशिश करेंगी। देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल की ये कोविड की जो बीमारी फैली हुई है, तो इसी उद्देश्य से हमने इसको चलाया है। क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल्स में परेशानियां हो रही हैं। तो हमने ये उन लोगों के लिए चलाई है जो आप देखिए गरीब बहुत लोग हैं जो नहीं कहीं आ जा सकते, जिनको ईजिली कुछ अवेलेबल नहीं होता। तो हमने उनके लिए ये निःशुल्क सेवा चलाई है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।